अंधेरी रात थी। चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था, जैसे किसी ने काले रंग की चादर ओढ़ा दी हो। आसमान में एक भी तारा नहीं था और चांद भी कहीं छुपा हुआ था। एक औरत अकेली थी। रात का पहर था। चारों तरफ सन्नाटा था। सन्नाटे में सिर्फ उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। वह धीरे धीरे चल रही थी, जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हो। सिर्फ एक झोपड़ी में दिया जल रहा था। उस झोपड़ी की रोशनी दूर से ही दिखाई दे रही थी, जैसे अंधेरे में एक उम्मीद की किरण हो। उस झोपड़ी में एक औरत बैठी थी। वह औरत अकेली थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी सोच की लकीरें थीं। उसका चेहरा गम और चिंता से भरा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह किसी अनजाने डर से घिरी हो। आंखों में नींद नहीं थी, बस एक उदासी थी। उसका नाम था राधा। राधा की आंखों में एक गहरी उदासी थी, जो उसकी जिंदगी की कठिनाइयों को बयां कर रही थी। जिंदगी ने उसे बहुत तकलीफें दी थीं। हर दिन एक नई चुनौती थी और हर रात एक नई चिंता। हर मुश्किल में उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने हर चुनौती का सामना किया, लेकिन आज वह टूट चुकी थी। उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी और वह खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। अकेली और लाचार। हवा तेज चल रही थी। पेड़ की डालियां हिल रही थीं, जैसे प्रकृति भी उसके दर्द को महसूस कर रही हो। पेड़ की डालियां हिल रही थीं, मानो प्रकृति भी उसका दर्द समझ रही थी। आसमान में काले बादल थे, बिजली चमक रही थी, जैसे आसमान भी उसकी तकलीफों का साथी बन गया हो। बारिश शुरू हो गई थी। बारिश की बूंदें जैसे उसकी आंखों के आंसुओं को धोने आई हों। राधा ने अपने आंचल से आंखें पोंछी। उसके आंसू बारिश के पानी में मिल गए, जैसे उसकी सारी तकलीफें भी बारिश के साथ बह जाएंगी। वह उठी और झोपड़ी से बाहर आ गई। ठंडी हवा उसके चेहरे पर लग रही थी, जैसे वह हवा उसे एक नई शुरुआत का संकेत दे रही हो। राधा की जिंदगी कभी आसान नहीं थी। बचपन से ही उसने संघर्षों का सामना किया। छोटी उम्र में ही उसके माता पिता गुजर गए थे। वह अपने माता पिता की यादों में खोई रहती थी। रिश्तेदारों ने उसे अपने घर में जगह नहीं दी। उसे हर जगह से ठुकराया गया। वह अनाथ हो गई थी। अकेलेपन और उदासी ने उसे घेर लिया था। गांव के एक अच्छे इंसान ने उसे अपने घर में रखा। उन्होंने उसे पाला पोसा और उसे अपनी बेटी की तरह प्यार दिया। समय आया तो उसकी शादी गांव के ही एक किसान से कर दी। शादी के बाद कुछ समय तक सब कुछ ठीक चला। शादी के कुछ साल बाद ही उसके पति बीमार रहने लगे। उनकी बीमारी ने राधा की जिंदगी को और मुश्किल बना दिया। उनका इलाज करवाते करवाते सारा पैसा खत्म हो गया। राधा ने हर संभव कोशिश की, लेकिन हालात और बिगड़ते गए। देखते ही देखते राधा का सुखी जीवन दुखों से भर गया। उसने कभी हार नहीं मानी, लेकिन उसकी परेशानियां कम नहीं हुई। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था और राधा ने हर चुनौती का सामना किया। राधा के पति गुजर गए थे। वह अकेली रह गई थी। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बच्चों को देखकर राधा को जीने की हिम्मत मिलती थी। वह अपने पति को बहुत याद करती थी। उनकी यादें उसे बहुत दुखी करती थीं। रात को जब बच्चे सो जाते तो राधा अपने पति की तस्वीर देखकर बहुत रोती थी। वह सोचती कि अब वह अकेली कैसे जिएगी, बच्चों को कैसे पालेगी। दिन बीतते गए। राधा के लिए हर दिन एक संघर्ष था। उसे अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। वह लोगों के घरों में काम करती थी, कपड़े धोती थी, बर्तन मांजती थी, खेतों में काम करती थी, लेकिन फिर भी उसे पूरा खाना नहीं मिलता था। कई बार तो उसके बच्चे भूखे ही सो जाते थे। बच्चों को भूखा देखकर राधा का दिल दुखता था। वह खुद भूखी रहकर अपने बच्चों को खाना खिलाती थी। गांव के लोग राधा का मजाक उड़ाते थे, उसे ताने मारते थे। कुछ लोग तो उस पर बुरी नजर भी रखते थे। राधा इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती थी। उसे बस अपने बच्चों की चिंता थी। वह अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे भी उसके जैसे गरीब बने। वह अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती थी, ताकि वे बड़े होकर अपने पैरों पर खड़े हो सकें। राधा ने ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगी। वह अपनी किस्मत से लड़ेगी, अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देगी। वह बहुत मेहनत करने लगी, दिन रात काम करती रही। वह लोगों के घरों में काम करने के साथ साथ खेतों में भी काम करने लगी। धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार होने लगा। वह अपने बच्चों को अच्छी तरह से पालने लगी, उनकी पढ़ाई का भी ध्यान रखने लगी।
राधा की मेहनत कामयाब हुई। उसके बच्चे पढ़ाई में होशियार निकले। बेटा 10वीं कक्षा में सबसे ज्यादा नंबर लाया। बेटी भी को अपने बच्चों पर बहुत गर्व था। उसे अपनी सारी थकान भूल जाती थी जब वह अपने बच्चों को पढ़ते हुए देखती थी। अब राधा को खाने के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। वह अपनी मेहनत से अपना और अपने बच्चों का पेट भर रही थी। समय के साथ साथ राधा के बच्चे बड़े हो गए। बेटा सरकारी नौकरी में लग गया। बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो गई। राधा का जीवन अच्छा हो गया। उसे अपनी तकलीफों का फल मिल गया था। अब उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। उसे अपने बच्चों पर नाज था। उसने अपनी जिंदगी की सारी मुश्किलों का सामना किया था, हार नहीं मानी थी और आखिरकार जीत उसकी हुई। राधा की कहानी एक मिसाल है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक साधारण महिला भी असाधारण बन सकती है। राधा ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। यह कहानी उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो जिंदगी की मुश्किलों से हार मान लेती हैं। राधा ने दिखाया कि अगर आपके पास आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प हो तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। राधा ने दिखा दिया कि अगर इंसान के अंदर जीतने की चाहत हो तो कोई भी मुश्किल उसे हरा नहीं सकती। उसने अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की और अपने परिवार और समाज के लिए एक मिसाल बन गई। वह एक साधारण महिला थी, लेकिन उसकी साधारणता में ही उसकी असाधारणता छिपी थी। उसने अपने घर और काम दोनों को बखूबी संभाला और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, लेकिन उसके अंदर बहुत साहस था। उसने हर मुश्किल का सामना हिम्मत और धैर्य से किया। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि साहस और धैर्य से हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। राधा जैसी महिलाएं ही इस समाज की असली ताकत हैं। वे हमें दिखाती हैं कि असली शक्ति हमारे अंदर ही होती है। हमें बस उसे पहचानने और उसे बाहर लाने की जरूरत है। यही तो नारी शक्ति का प्रतीक है। नारी शक्ति का मतलब सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक शक्ति भी है। नारी तू नारायणी शक्ति का रूप है। तुम में वह शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। तुम ही इस समाज की असली नायिका हो।